नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का ये यूपी कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम हुआ है वह भी अच्छा गया होगा। और इस एग्ज़ाम में जो हिंदी का पोर्शन आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसका मैं आपको आंसर बता रही हूँ जो सटीक हैं। ये हिंदी का जो पोर्शन था 61 नंबर, जो क्वेश्चन नंबर था 61, उस वहाँ से शुरू था। क्वेश्चन नंबर 61, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। ए उत्पत्ति दुर्लभ, बी सहानुभूति अनजाना, सी दुर्लभ और उत्पत्ति, डी शास्त्र और शास्त्री। तो इसमें जो आंसर है सही वो है सी दुर्लभ और उत्पत्ति। प्रश्न 62, निम्नलिखित में से मुक् का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका जो ए है शांत, बी है विवश, सी है गूंगा और डी है चुप। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा बी विवश, और बाकी शांत, गूंगा और चुप ये मुक् के सभी अनेकार्थी अर्थ हैं। जो इस बच्चे ने लगाया है ए, तो उनका गलत है। प्रश्न 63, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ए अपनों से क्या छिपाना, बी आप भला तो जग भला, सी यह मेरी निजी पुस्तक है, डी आज अपनापन कहाँ। तो आंसर है इसमें बी आप भला तो जग भला। प्रश्न 64, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ए दूसरा, बी पहला, सी चौथा, डी तीसरा। तो इसमें आंसर है बी पहला है ये इनका। प्रश्न 65, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा ए माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार मिला था। प्रश्न 66, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें आंसर है डी व्यह प्लस वृद्ध। प्रश्न 67, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो इसमें जो आंसर है वो है ए नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। प्रश्न 68, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो इसमें आंसर है डी तत्पुरुष समास, और ये संपदा तत्पुरुष में भी संपदान जो विभक्ति है उससे कि देश के लिए प्रेम। प्रश्न 69, जुबान पर लगाम न होने का अर्थ है? तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा डी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। प्रश्न 70, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें आंसर है डी क्षार, ये बाकी सोम, अमीय और सुधा ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न 71, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो इसमें जो दंत्य वर्ण नहीं है वो है हमारा बी ट, ये तालव्य है। बाकी द, त, थ, ध, न ये सब हमारे ट में आते हैं। प्रश्न 72, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है? तो इसमें जो प्रयुक्त काल है वो है हमारा बी पूर्ण भूतकाल, क्योंकि वह अपना काम कर चुका है कि वह आम खा चुका है, तो इस वजह से। प्रश्न 73, किसी एक में ही आस्था रखने वाला
वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो इसमें आंसर है ए, अनन्य। प्रश्न 74, निम्नलिखित शब्द में उपयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? शब्द हैं धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। तो इसमें आंसर है ए, धमाका में आका, लड़ाकू में आकू और उड़ाक में अक और छिलका में का, ये प्रत्यय हैं। प्रश्न 75, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो ये गलत है। इसमें यहाँ कलाओं की जगह कला की बहुत उन्नति हुई, ये होना चाहिए। बी है, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। तो इसमें आंसर है तो आप बी, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, ये सही है। इसमें जो सी वाला है कि इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। तो यहाँ इस समय जो दिया गया है और मतलब आयु जो दी गई है वो आयु ना होकर यहाँ अवस्था होना चाहिए था, तो ठीक हो जाता। तो ये और डी है, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो यहाँ वे भले ही ना आए, चाहे हटा देंगे तो वाक्य सही हो जाएगा कि वे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। प्रश्न 76, सदा एक वचन में उपयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा डी, हस्ताक्षर और जनता। प्रश्न 77, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो इसमें भी आंसर है डी, नरेश। प्रश्न 78, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें जो आंसर है कि भारत में अनेक जातियां हैं, ए सही है। प्रश्न 79, विस्मयबोधक चिन्ह है। तो इसमें आंसर है बी, विस्मयबोधक चिन्ह। प्रश्न 80, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो इसमें आंसर है डी, यह स्थान बहुत अच्छा है। प्रश्न 81, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो आंसर है इसमें ए, लल्लू लाल, इन्होंने सही लगाए हुए हैं। प्रश्न 82, अनावृत शब्द का समानार्थी क्या है? तो इसमें जो समानार्थी है वो है सी, न दोहराया हुआ। प्रश्न 83, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आंसर है इसमें ए, क्षेत्र। प्रश्न 84, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा डी। प्रश्न 75, असोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आंसर है हमारा सी, बिना सोच के अशुद्ध है। प्रश्न 86, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो इसमें आंसर है हमारा डी, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। प्रश्न 87, जिसे सफलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है। तो आंसर है इसमें हमारा सी, सुपाठ्य। प्रश्न 88, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो आंसर है इसमें हमारा डी, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। प्रश्न 89, समास का शाब्दिक अर्थ है।
तो आंसर है इसमें सी, संक्षिप्त। प्रश्न 90 से जो 94 तक आपका गद्यांश दिया हुआ है, तो इसके अनुसार प्रश्न है। इसमें प्रश्न 90, आधुनिक मानव विकास को सर्वगुणी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आंसर है इसमें ए। प्रश्न 92, अणु विस्फोटों को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, तो इसमें आंसर है सी। प्रश्न 92, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि आंसर है इसमें ए। प्रश्न 93, हमारी विज्ञान घृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, तो इसमें आंसर है ए। प्रश्न 94, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, आंसर है इसमें डी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।